हेलो बच्चों, सो ऑन द डिमांड ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 10th और 9th के भी आपके वीडियोस लेक्चर हम अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं बच्चों के भारी डिमांड पर मैं फ़िज़िक्स स्टार्ट करूंगा। बच्चों ने कहा कि सर साइंस स्टार्ट करिए, साइंस में फ़िज़िक्स से स्टार्ट करिए। और फिज़िक्स में पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बड़ी कन्फ्यूज़न रही है, तो हमने कहा ठीक है बेटा, आइए हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन देखते हैं बेटा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है ना बेटा, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन में आपका क्या होता है और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। तो आओ पहले रिफ्लेक्शन बताने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक टर्म्स बता दूं मैं आप लोग को। ठीक है ना, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे आपका, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप्स। ठीक है ना, क्या बेटा, ऑब्जेक्ट टाइप्स। ऑब्जेक्ट टाइप्स आपके अगर देखें, ठीक है, लाइट को अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में लाया जाए तो सबसे पहला आपका ये लाइट का पार्ट है और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो ऑप्टिक्स में आता है। किस में आता है? ऑप्टिक्स में आता है। ठीक है ना, और हम लोग देखते हैं यहाँ पास लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट। एनर्जी which gives us sensation of sight। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है। आ रही बात समझ में? मतलब कोई भी चीज़ हम जिसे देख सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। ठीक है ना, एक कहलाता है बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब बेसिक टर्म से क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने। और एक कहलाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट करते हैं उसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड बेटा खुद की लाइट एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर ये खुद की लाइट एमिट कर रहा है। कैंडल खुद की लाइट एमिट करता है, सन खुद की लाइट एमिट करता है। किसी चीज़ को तुम जला दो तो वहाँ से खुद की रोशनी निकलती है। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट which emits their own light, which emits क्या बेटा? their own light, जो क्या करते हैं? अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। which emits their own light is called what? is called luminous object। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट निकालते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पास देखें तो आपका सन हो गया, बल्ब हो गया, कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है ना, जो जल रही ऑब्जेक्ट है ये आपका किस में आएगा? आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी खुद की लाइट निकालते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है? द ऑब्जेक्ट विच डज़ नॉट एमिट देयर ओन लाइट। द ऑब्जेक्ट विच does not emit their own light, emit their own light, which does not emit their own light is called क्या? is called बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद की एमिट नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर यहाँ पास फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो इसमें एग्ज़ाम्पल में जैसे आप अगर आप देख पा रहे हो तो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलती हुई लाइट को हम हमारी बॉडी पर आ रही है और रिफ्लेक्ट कर इस कैमरे तक जा रही है, आप तक जा रही है। तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट होता है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुक्स हो गई, ठीक है ना, टेबल हो गई, ये सब हमें दिखाई अगर दे रही है तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब कहीं से रोशनी आ रही है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, उससे टकरा कर हमारी आंखों तक आ रही है तो हमें वो दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये किस पर जुड़े रहते हैं? ठीक है, लगे हुए जो आपके क्लासरूम में बोर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, या एनी ऑब्जेक्ट जिसके पास सोर्स ऑफ एनर्जी ना हो, ठीक है ना, वो सब किस में आते हैं आपके बेटा?
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं फिर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो हमें देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट टाइप्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो बेटा बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपके ऑब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक कहलाता है क्या चीज़? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक कहलाता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। और एक कहलाता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट अगर उस ऑब्जेक्ट तक जा रही तो उसको पूरी तरह पास करा दे, है ना। द ऑब्जेक्ट विच पासेस द होल लाइट, द ऑब्जेक्ट विच पासेस द होल लाइट फॉलिंग ऑन देम, passes the whole light falling on them, whole light falling on them is called what बेटा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक घर में लगी हुई शीशे की अगर कांच है, ठीक है, ग्लास है, तो वहाँ से अगर कोई टॉर्च जलाते हो तो वो पूरी लाइट रे को क्या कर देता है? पूरी तरह पास करा देता है। गाड़ियों में लगे हुए जो आपके फ्रंट ग्लास होते हैं, ठीक है ना, वो सब किस में आते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं, क्योंकि वहाँ से जो लाइट रे जा रही है उस पर पड़ रही है वो पूरी तरह पास हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया, एयर हो गया, ये सब किस में आते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह लाइट रे को पास नहीं करते, कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर मैं इस पेपर की बात करूं, अगर इस पेपर में मैं अगर एक टॉर्च लेकर अगर यहाँ पास मैं जलाऊंगा तो देखो बेटा कुछ लाइट रे को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ लाइट रे तुम्हें बाहर आती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपका कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब करती है और कुछ लाइट रे को पास होने देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपका ये कपड़ा भी क्या है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में आता है। तो यानी यहाँ पास लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच passes the partial light, which passes the क्या बेटा? partial light rays falling on them, light rays क्या चीज़? falling on them is called what? falling on them is called क्या है आपका? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या चीज़? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, ठीक है ना, पेपर, सही है ना बेटा, क्लोथ, ठीक है ना, ये सब किस में आते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पर आते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? ओपेक ऑब्जेक्ट की। किसकी बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट की। तो अगर हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट passes the light falling on them is called what? is called क्या कहलाता है बेटा? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। आ रही बात समझ में? जैसे ये दीवार, अगर मैं दीवार की बात करूँगा, मैं यहाँ टॉर्च जलाऊँगा, क्या उधर जाएगा? नहीं जाएगा। तो बिल्कुल भी लाइट रे को जो पास ना होने दे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं आपके? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, ठीक है ना, वॉल एटसेट्रा, ये सब किस में आते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो हमने 2 टाइप देखा है यहाँ पास, ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन में। एक ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सही है। दूसरा ये बेस्ड अपॉन सोर्स था। दूसरा क्या था? बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। अब हमें चैप्टर के बारे में जानना है, रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको केवल चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आप लोग को अलग अलग पढ़ाऊंगा। तो आज हम चूँकि हमें रिफ्लेक्शन स्टार्ट करना है
तो हम रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं बेटा। क्या होता है रिफ्लेक्शन, आप ये देखिएगा, ठीक है ना। क्या चीज़ बेटा, रिफ्लेक्शन।